मॉर्निंग स्टूडेंट, अनिता निकेतन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन देख चुके थे कि नेचुरल फाइबर क्या है और सिंथेटिक फाइबर क्या है। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो अपने को प्लांट से मिलते हैं। प्लांट से मिलने में आपको क्या आ जाएगा, प्लांट काटन आ जाएगा और दूसरा आएगा जूट प्लांट। ठीक है। कॉटन कैसे बनता है, कॉटन वूल कहाँ से बनता है, ये कहाँ पे उगते हैं, खेत में उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं ये सॉरी खेत में उगते हैं। ठीक है। जब कॉटन के प्लांट में यूजुअली कहाँ पे उगते हैं, ब्लैक सॉइल में उगते हैं। उनका क्लाइमेट क्या रहता है, वार्म रहता है या गर्म रहता है। यूजुअली ये ब्लैक सॉइल में होते हैं, इनका क्लाइमेट वार्म रहता है, वहाँ पे रुकते हैं। कुछ स्टेट जैसी रहती है जहाँ पे सिर्फ किसकी खेती होती है, ओनली कॉटन की ही खेती होती है। जब ये फ्रूट रहते हैं कॉटन प्लांट के, उसके अपन क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, कॉटन बॉल बोलते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं या पूरी तरीके से इनकी खेती हो जाती है तो क्या हो जाता है, कॉटन बॉल किसके जैसे रहते हैं, लेमन की साइज़ के आकार के रहते हैं, नींबू की साइज़ के आकार के रहते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये बॉयल्स जो रहती है फट जाती है। क्या हो जाती है, फट जाती है और उसके अंदर से अपन क्या निकाल लेते हैं, कॉटन निकल जाता। वो प्रोसेस जिसमें से अपन कॉटन बॉल में से कॉटन को रिमूव करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, गिनिंग। क्या कहलाती है, गिनिंग प्रोसेस कहलाती है। पहले तो ये हाथों के द्वारा होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि ये जो प्रोसेस है किसके द्वारा होती है, अब ये मशीनों के द्वारा होती है। अब नेक्स्ट नेचुरल फाइबर अपन किसका पढ़ेंगे, जूट का। ठीक है, ये है आपका जूट। ठीक है, पेज नंबर है आपका 21। जूट फाइबर अपने को कहाँ पे मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट रहता है वो अपने को जूट जो फाइबर रहता है किससे मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम से निकलता है। ठीक है, जो स्टेम रहता है उसी से अपने को क्या मिल जाता है, जूट मिल जाता है। इट इज़ कल्टिवेट ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये ज़्यादातर कहाँ पे उगता है, रेनी सीजन में उगता है। जैसे कि ये काय में उगता है, विंटर सीजन में उगती है कॉटन। तो ये कब उगती है, जब अपना पानी गिरता है। जैसे कि अभी अपने बरसात का सीजन है या रेनी सीजन है, तब ये उगता है। कहाँ कहाँ उगता है ये, वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड असम में उगता है। जूट प्लांट नॉर्मली हार्वेस्टेड कहाँ पे होता है, फ्लोरिंग स्टेज। जब फ्लोरिंग स्टेज रहती है, जब इसके स्टेम को अपन क्या कर लेते हैं, पानी में डुबो देते हैं कुछ दिनों के लिए और अपने को क्या मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है। ठीक है, जब ये मेच्योर हो जाता है पूरी तरीके से, तो रेनी सीजन में क्या करते हैं अपन इसको, रेनी सीजन में पूरा मेच्योर हो जाता है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाता है, इसके स्टेम को अपन पानी में इमर्ज कर देते हैं या दबा देते हैं। जब पानी में दबा देते हैं तो क्या हो जाता है, उसके अंदर से अपने को बारीक 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 रेसे निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कभी सुतली देखी होगी, इसके अलावा आपने टाट पट्टी देखी होगी। ये सब चीज़ें किसकी रहती है, जूट की ही रहती है। अब एक्टिविटी 4 यहाँ पे पढ़वा रही हूँ मैं आपको 21 पेज पे। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। मतलब कि आप कोई कॉटन का धागा एक हाथ में लीजिए और होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑन अदर हैंड। इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा वो लेके कॉटन के धागे को देखिए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग द कॉटन। आप इसे फिर खींचते रहिए, कॉटन को इस तरीके से खींचेंगे। जैसे कि आपने ये इस तरीके से आप खींचो कॉटन के धागे को। ये प्रोसेस किसके लिए आती है, यार्न फाइबर के लिए आती है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। उसके अलग 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 धागे निकालना, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है, ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग। आपने गांधी जी का चरखा देखा होगा, प्रीवियस में आपने गांधी जी का चरखा की वो ऐसे करके उसको स्पिनिंग करते थे, रोल करना। ठीक है, ए सिंपल डिवाइस फॉर स्पिनिंग एंड स्पिंडल। इसको अपन तकली भी कहते हैं। इस तरीके सूत काटने की प्रोसेस को अलग अलग पूरा धागा निकाल लेना उसमें से, उसको क्या बोलते हैं, सूत काटने की प्रोसेस या स्पिनिंग बोलते हैं। इंग्लिश में
स्पैनिंग बोलते हैं, और डिवाइस का यूज होता है उसमें तकली। अनदर हैंड ऑपरेट डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं, चरखा। एक को तकली बोलते हैं, दूसरे को चरखा बोलते हैं। मतलब दो डिवाइसेस होते हैं स्पिनिंग में, एक होता है तकली और एक होता है चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी, पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मतलब अपन ने महात्मा गांधी को देखा ही होगा चरखे को यूज करते हुए, जिन्होंने किस में भाग लिया था, इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या करना था, उन्होंने अपना पार्टिसिपेट करा था। उन्होंने अपने पीपल, जो भी पीपल थे उस समय जब हर कोई था, तो उन्होंने क्या बोला था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो और आप पहनो क्या, ओनली कौन से कपड़े पहनने का बोला था उन्होंने, कि आप हमेशा कॉटन के ही कपड़े पहनेंगे। और क्या करेंगे, किसका उन्होंने बहिष्कार करा था, फॉरेनर का। फॉरेन कपड़े जो आते थे ना, उनका बोला था बहिष्कार करिए और ओनली ये कॉटन के क्लॉथ पहनिए। कॉटन क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पून यार्ड, टन, खादी एंड सन इम्पोर्टेंट मील ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ये खादी की, वो खादी पहनना, इसमें क्या बोलते हैं, खादी। अपन आज अभी गर्मी में कौन से कपड़े प्रीफर करते हैं, कॉटन के कपड़े प्रीफर करते हैं। ठीक है, वो खादी तो ओरिजिनल कॉटन था, अभी तो फिर भी थोड़ी सिंथेटिक मिलावट आ जाती कॉटन में, ओरिजिनल कॉटन खादी का रहता था। उन्होंने किसको प्रमोट करा, खादी को प्रमोट करा। स्पिनिंग ऑफ यार्न लार्ज स्केलिंग डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जो बड़े पैमाने पे स्पिनिंग किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, मशीन के द्वारा होती है मेकिंग, इससे धागा बनता है। यार्न टू फैब्रिक, मतलब धागे से कपड़ा कैसे बनता है, जैसे आपने जो भी कपड़े पहनेंगे उसमें एक 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 धागा रहता है। अब उस धागे से पूरा कपड़ा कैसे बनता है, ये एक लंबी प्रोसेस रहती है। देयर आर मेनी वे विच फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्न, द टू प्रूवन प्रोसेस वीविंग एंड नाइटिंग। दो प्रोसेस पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। तो आपने अभी क्या पढ़ा, सबसे पहले तो पढ़ा कि कॉटन कैसे मिलता है, कॉटन बॉल से मिलता है, कॉटन बॉल से मिलता है। सेकेंड पढ़ा आपने जो अपना जूट किससे मिलता है, जूट के स्टेम से मिलता है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में उगता है। और जूट स्टेम को अपन पानी में डुबो देते हैं, बारीक 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 उसके धागे निकल जाते हैं। फिर जो कॉटन के स्पिनिंग किसके द्वारा होती है, तकली के द्वारा या चरखे के द्वारा। चरखे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसने करा था, महात्मा गांधी ने इसका आविष्कार किया था। फिर अपन यार्न टू फैब्रिक, मतलब धागे से फैब्रिक किस तरीके से बनते हैं, उसके लिए दो प्रोसेस पढ़ेंगे, एक होता है वीविंग, दूसरा होता है नाइटिंग। वीविंग प्रोसेस में आप क्या देखेंगे, फैब्रिक इज मेड ऑफ टू सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। जो फैब्रिक होते हैं उसके दो सेट एक दूसरे से अरेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड, मतलब दो वीविंग, बुनना, ठीक है, दो फैब्रिक को एक दूसरे से ज्वाइन करके टुगेदर एक सेट बनाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, वीविंग। ठीक है, लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप के द्वारा। आपने कभी देखा दो पेपर स्ट्रिप को से आप कैसे चोटियों को कैसे बुनते हैं, ऐसे 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 करके चोटी मजबूत हो जाती है। इस तरह यार्न को या धागे को अपन बुन के मजबूत करना। आपने जैसे स्वेटर बुनना देखा होगा, इसके अलावा क्रोशिया से आपने कभी डोरमेट बनाया होगा। तो ये प्रोसेस अपनी क्या कहलाएगी, बुनाई की प्रोसेस। बुनाई को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीविंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, वीविंग प्रोसेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको वीविंग की एक कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी और नाइटिंग किसे कहते हैं इसके बारे में, नीटिंग किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो कॉटन का मालूम होना चाहिए, कॉटन बॉल से मिलता है, जूट किस स्टेम से मिलता है। प्रोसेस जिससे इसको स्पिनिंग किया जाता है, कॉटन को, उसको स्पिनिंग कहते हैं। और जो दो चीज़ें यूज़ की जाती है वो एक होता तकली और एक होता चरखा। तकली अपने मतलब पहले के ज़माने की है, और ये जो स्पिनिंग चरखा है वो, चरखा भी पहले के ज़माने का, लेकिन आजकल ये काम सारा मशीनों के द्वारा होता है। और दो प्रोसेस पढ़ेंगे धागे से कपड़े बनाने की, एक होता वीविंग, दूसरा होता नीटिंग। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे घर पे रीड करेंगे।